एवरेज एटॉमिक मैसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इसके वर्ड पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो एवरेज यानी कि हम किसी भी चीज़ की एवरेज किस तरह निकालते हैं। अगर हमारे पास टू डिजिट्स हों, जैसे थ्री है, और हम कहते हैं अगर मैं एवरेज का सिंपलेस्ट एक फॉर्म यहाँ पे लूँ, थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय मैं कर रही हूँ जी टू कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। या फिर मैं इसको करती हूँ कि थ्री प्लस थ्री यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह से हम लेते हैं कि नंबर ऑफ थिंग्स कितनी हमारे पास टू हैं, और इनकी जो हमारे पास होती है, हम कहते हैं कि इनकी हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं जी, थ्री है, और इसी तरह से हमारे पास ये भी थ्री है। तो मैथमेटिकल ये नंबर्स हैं, और जितने नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं कि तीन हमारे पास, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास बनानास हैं और यहाँ पर हमारे पास थ्री एप्पल्स हैं, ठीक है, या हमारे पास थ्री इंग्लिश बुक्स हैं और थ्री हमारे पास कुछ और हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक एवरेज का एक बहुत ही जनरल सा हमारे पास मेथड होता है। थ्री प्लस थ्री किया और डिवाइड बाय टू कर दिया, कि हमारे पास जो आइटम्स की अपनी तादाद होती है और नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि दो तरह की हैं, तो इसलिए टू पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, सिक्स डिवाइड बाय टू करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज थ्री आ जाएगी। तो ये मैथ्स में हम जनरली कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं जी, एटॉमिक मैसेस की एवरेज फाइंड करने लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, रेंडमली एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कि जैसे हम कहते हैं, हम क्या लेते हैं, उन एटॉमिक एटम्स की हम क्या लेते हैं जी, एक तो उनकी नेचुरल अबंडेंस लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो कितनी कसरत तादाद में हमारे पास एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, ठीक है। और फिर उनके रिस्पेक्टिवली मैसेज ले लेते हैं, यानी कि एलिमेंट के आइसोटोप्स के मैसेज ले लेते हैं। जैसे एलिमेंट है और एक एक ही एलिमेंट की हम जो है वो क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलिमेंट एक खास किस्म का लेते हैं, और उसके क्या ले लेते हैं जी, डिफरेंट आइसोटोप्स, उसके क्या ले लेते हैं हम, आइसोटोप्स, ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ जी आइसोटोप्स। अब जैसे जनरल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन। कार्बन से शुरू कर लेते हैं, कार्बन 12 है हमारे पास, ठीक है। कार्बन 12 में लिखती हूँ, मैथ को हम अपर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इसकी हमारे पास जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी है जी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नेचुरल अबंडेंस हमारे पास मौजूद है 98.89%, ठीक है। इतना ज़्यादा, ये इतनी कसरत में हमारे पास जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसका मास हमारे पास कितना हो जाए, मास मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसका है 12.000 AMU। जिस तरह हर एक चीज़ का हम लेते हैं जी, आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है। इसी तरह से इसके लिए जो एटम के हमारे पास मैसेज होते हैं उसके लिए हमने एटॉमिक मास यूनिट का यहाँ पर यूज किया। उसके बाद कार्बन 13 की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कार्बन 13 एक दूसरा आइसोटोप है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास होती है जी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास कितनी, 1.11%, यानी कि 100 में से ये इतने टाइम्स हमारे पास पाया जाता है, और ये 100 में से इतना पाया जाता है, ठीक है। पूरी हमने जो है इसमें देखा है, एनवायरनमेंट में जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में अर्थ में प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो 12 ज्यादा है, 13 थोड़ा, और 14 कार्बन 14 जो है वो चूंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो वो स्टेबल नहीं होता, वो इतना ज्यादा जो है वो मौजूद नहीं होता कि उसकी हम जो है नेचुरल अबंडेंस को फाइंड कर सकें। उसके अंदर से डिफरेंट रेस निकलती रहती हैं, और वो फौरन फौरन से क्या होता है, दूसरे एलिमेंट में चेंज होता रहता है, उसकी न्यूक्लियस जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसकी हम मास को लिखते हैं जी 13.0034। जो हमारे पास हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, उसके हिसाब से हमने इनका जो है वो मास जो है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, AMU। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मेथड ये होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखते हैं एवरेज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी एटमॉस्फेयर में हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। तो हम जनरल जो प्रोडक्ट टेबल में भी हम लिखते हैं, मास जो हमारे पास लिखा होता है वो किस बेसिस पे हमने लिखा होता है फ्रैक्शन के ऊपर, कि हम इसका लिखेंगे, कार्बन 13 का ये लिख देंगे, या कार्बन 12 का लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक सादा सी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि इनकी जो है वो हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज किस तरह से लेते हैं जी, यहाँ पर परसेंटेज अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लिखते हैं परसेंटेज, यानी कि कितनी मिकदार में वो पाया जाता है हमारे पास, ठीक है,
जो भी हमारे पास आइसोटोप है, जैसे कि 89% है, मल्टीप्लाई में करेंगे उसके मास से जो कि हमें गिवन है 12, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसको। दूसरी हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं 1.11 1.11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 13, यहाँ पर हम लिखते हैं 13.0034, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे, क्योंकि हमारे पास ये कितने हैं, परसेंटेज हमने लिए ना, 100 में से हमने लिया है, ठीक है। यानी कि जब हम परसेंट की बात कर रहे होते हैं तो कार्बन जो है वो पूरा का पूरा हमने कहा है, ये जो हमारे पास लेट्स सपोज अर्थ में पाया जा रहा है, तो 100% में से हम इसकी ये मिकदार बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 पे हमने इसको जो है वो जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं 98.89 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 1186.68 1 ठीक है 86.68 ठीक है, प्लस करेंगे। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी जी, हम करते हैं 1.11 मल्टीप्लाई बाय 13.0034, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 14.433 14.433 और डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है 100 करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी जो है इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं जी, हमारे पास क्या है 1186.68, तो इक्वल हमारे पास क्या है ये आया, इसको डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 100, ठीक है, हमारे पास आता है 12.01, तो हम इसको इक्विवेलेंट किसके ले लेते हैं 12.01 है ना, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं 12 के। तो कार्बन का जो हम एटॉमिक मास ले रहे होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, वो हमारे पास कितना होता है जी 12 आता है, जो कार्बन का हम पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास क्या है 12.01 AMU, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ AMU, जो हम पीरियोडिक टेबल में भी और हर जगह जो है हम कार्बन का ये यूज कर रहे होते हैं। तो कार्बन का ये क्या आ गया हमारे पास, इसको मैं ठीक करके लिखती हूँ, ये हमारे पास आ गया कार्बन का एवरेज, कार्बन का हमारे पास आ गया एवरेज एटॉमिक, एवरेज लिखते हैं जी इसको एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि हम किस तरह से देखते हैं, हमारे पास जो आइसोटोप्स जितने भी उसके अवेलेबल हैं, जिसकी हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसकी अबंडेंस को हम क्या करते हैं लेते हैं, अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मास से, ठीक है, इस तरह से जिस तरह हमने यहाँ पर मास को जो है अबंडेंस से, नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, और जितनी तादाद में वो पाया जाता है, यानी कि 100% में से हमने इसकी परसेंटेज निकाली है ना, तो वो 100 टोटल तादाद में पाया जाता है, तो इसलिए 100 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। 100 से डिवाइड किया जब, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन ये बताती हैं कि हमारे पास जो है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कितना आ जाता है 12 आ जाता है, जो कि हम प्रोडक्ट टेबल में भी बताते हैं और लिखते हैं इसी तरह से, और बहुत सारी जगहों पे हम यही जनरली एग्जिबिट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कार्बन का जो है वो 12 है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट की एवरेज एटॉमिक मासेस।